हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज से। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। बाकी तो एक आर्टिकल था यहाँ पे जहाँ पे बात करी गई थी अडानी के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ के बारे में, और इन्वेस्टर से रिलेटेड बात थी कि भाई उन्हें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। मैंने सोचा कि आपको इससे इतना ज़्यादा क्या मतलब, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन मैंने कवर कर दिया पहले ही, आप लोग वहाँ से रेफरल ले सकते हैं। अब बात हम लोग करेंगे आज की वीडियो में। पहला जो टॉपिक रहेगा वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है बेसिकली, ये हम देखने वाले हैं। और दूसरा रहेगा मालदीव्स के जो पोल्स, मतलब जो वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, उसका और भारत का क्या रिलेशन है, कैसे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और नहीं है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत आराम आराम से लेके जाऊँगा आपको वीडियो में। कोई अगर डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं बता दूं, पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस है इस अनअकैडमी की, ये बहुत बेहतरीन चलती आ रही है। आप लोग देख सकते हैं टॉपर्स जो है वो इसी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए टॉप कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग अगर आप लोग कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको 0% की EMI का बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ खरीदते वक्त अगर आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी उसे यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही आप लोग के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप आज ही जाके एनरोल कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा अनअकैडमी सेंटर लॉन्च हो गया दोस्तों ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर, जहाँ पे 2024 के जो फाउंडेशन बैच हैं ये चालू हो गए हैं। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा पहला आर्टिकल, जो कि डिस्कस करता है और ये बोलता है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट कोविड के खिलाफ। ओके, हमारे लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोविड क्या है क्या नहीं है, वो सबको पता है, सबको पहले ही पता है बातें। पर ये हाइब्रिड इम्यूनिटी जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे, और कैसे ये जो नॉर्मल आप कह सकते हैं आपकी इम्यूनिटी रहता है उससे अलग कैसे है। देखिए बेसिकली क्या हुआ, एक स्टडी यहाँ पे पब्लिश होती है, कहाँ पे, दी लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर, जहाँ पे बताया गया कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो स्टडी थी ये पूरी तरीके से बेस्ड ऑन थी मेटा एनालिसिस, और इसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हैं जो 11 स्टडीज़ थी जहाँ पे प्रोटेक्टिव इफेक्टिवनेस के बारे में बात हुई थी, उसको भी इसके अंदर लिया गया था। और उससे पहले यहाँ पे 15 स्टडीज़ को इसके अंदर लिया गया जो कि बात करती हैं प्रोटेक्टिव इफेक्टिवनेस ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी। फिर दोनों को पढ़ने के बाद ये वाला रिजल्ट लाया गया। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि आखिर ये हाइब्रिड इम्यूनिटी होता क्या है। देखिए मान लीजिए आपको एक इन्फेक्शन हो जाता है, ओके, और आपने उस इन्फेक्शन के लिए एक वैक्सीन ली, ठीक। यहाँ पे हाइब्रिड इम्यूनिटी का काम तब आता है जब वो इन्फेक्शन आपको दोबारा होगा और आपने एक नया यहाँ पे वैक्सीन ली है, तो वो वैक्सीन एज अ डबल आप कह सकते हैं काम करने वाली है आप लोग के लिए, कि वो दोनों ही आप कह सकते हैं जो ये इन्फेक्शन है इनसे लड़ेगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड इम्यूनिटी बनती है आपकी। ओके, मतलब आपका पिछला इन्फेक्शन और आपके साथ वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर इस टाइम पे प्रेजेंट है, तब आपकी जो हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो रही होगी, जो भी इम्यूनिटी आपकी डेवलप होगी उसे हम कहते हैं वो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी है। जो भी वैक्सीन आपने ली है, चाहे वो प्राइमरी डोज हो, बूस्टर डोज हो या कैसा भी हो, तब भी आप कह सकते हैं ये चीज़ डेवलप हो जाती है। जो स्टडी है ये वहाँ से पता लगता है कि जो हाइब्रिड इम्यूनिटी ये ऑफर करती है हाई मैग्नीट्यूड और ड्यूरेबिलिटी। किसी भी अगर हम लोग इन्फेक्शन के अलोन बात करते हैं, अकेला अगर हम बात करते हैं, उसकी वैक्सीन से ज़्यादा बढ़िया होती है आपकी हाइब्रिड इम्यूनिटी की वैक्सीनेशन। ओके, बहुत ज़्यादा फैलने वाला आपको पता होगा, ओमिक्रॉन जब आया था उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी फैला था, ये बहुत ज़्यादा मौतें भी हुई थी उस टाइम पे, और बहुत बुरी कंडीशन थी भारत देश की। उस टाइम पे बहुत से लोगों के अंदर इस हाइब्रिड इम्यूनिटी का डेवलप होता हुआ देखा गया था। ओके, और यही बताया गया कि इसके लिए ही बोला गया कि बूस्टर डोज को डिले किया जा सकता है। ओके, अभी जो स्टडीज़ आई हैं वो क्या कहती हैं, यहाँ पे स्टडीज़ में ये कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन हमें मिलती है आप कह सकते हैं हाइब्रिड वाली से, वो ये तो है, पहली चीज़ तो हमें मिलेगी कि सीवियर डिजीज से, मतलब डिजीज से हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। दूसरा कि हम लोग को हॉस्पिटल जाने से बचना पड़ेगा, मतलब बच जाएंगे हम लोग बेसिकली, अगर हमारे अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाती है। ओके, यहाँ ये बताया गया कि लगभग 82.5% जो है वो 3 महीने का आप कह सकते हैं रहता है। 3 महीने के मतलब अंतराल में आपकी बॉडी के अंदर आपकी ये वाली आप कह सकते हैं इम्यूनिटी रहती है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, हाइब्रिड के बारे में, तो इसकी प्रोटेक्शन रहती है अगेंस्ट री इन्फेक्शन। ओके, और बहुत जल्दी जल्दी आप कह सकते हैं उसे खत्म करती है एट 65.2% 3 महीने में। ओके, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ बढ़ के कम होती रहती है, जैसे कि 12 महीने में 24.7% हो जाएगी बॉडी के अंदर, और 15 महीने में 15.5% की। ओके, तो ये आपकी कहाँ पे बात आती है, नॉर्मल जो आपकी यहाँ पे आप कह सकते हैं वैक्सीन है वो काम करती है।
यही बात करते हैं अगर हम लोग किसके बारे में, हाइब्रिड के बारे में, तो इसका अलग लेवल है। प्राइमरी वैक्सीन अगर डोज इसके अंदर पाए जाते हैं तो इसके पास पहले 3 महीने के अंदर, जहां पहले आप कह सकते हैं मार्च 65 थी, यहाँ 96% की प्रोटेक्शन आपको मिलती है, 12 महीने 97.4% की। बहुत बड़ा लेवल है दोस्तों ये। ओके, आप लोगों को मैं बता दूं कि इससे जो आपकी बॉडी है ये बहुत अलग तरीके से यहाँ बिहेव करेगी, और जो प्रोटेक्शन होगा आपको वो बहुत अच्छे लेवल का मिल रहा होगा। ओके, वहीं बात करें अगर हम लोग इस स्टडीज मतलब फाइंडिंग के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उसे की वजह से हमें यहाँ पे बहुत मदद मिली है। हमने इन चीज़ों को यूज़ किया है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे गाइडेंस देनी चाहिए ऑन द नंबर एंड टाइमिंग ऑफ SARS-CoV-2 वैक्सीनेशन पे। प्राइमरीली दोस्तों आप कह सकते हैं हमारे पूरे नेशन का फोकस ये है कि जो हाई रिस्क सीवियर डिजीज है, ओके, उन पे हम लोग लड़ाई कर सकें, उनके खिलाफ हम लोग अपनी हाई प्रोटेक्शन को ला सकें, ओके, और जो हॉस्पिटलाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है उसको बचा सकें। ये आप कह सकते हैं काम निकल के आता है हमारे लिए। ओके, अभी एक और बात यहाँ पे आती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इनके हिसाब से ग्लोबल सीरो प्रिवेंस, ओके, जहाँ पे आप कह सकते हैं एक स्टडी होती है जब पता लगाया जाता है कि आखिर कितने लोगों की बॉडी आप कह सकते हैं कैपेबल है रजिस्ट करने के लिए उस वाले आप कह सकते हैं डिजीज को, उनको लगाया गया, जहां बताया गया था कि दुनिया भर में लगभग 67 ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज के अंदर ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं SARS-CoV-2 की एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। ओके, और 2021 की ये फाइंडिंग्स है, उसके बाद तो यहाँ पे नहीं बताएगी। ओके, लेकिन तब पता लगता है कि हमें ऑब्वियसली बात है ये लोगों के अंदर पहले से ही वैक्सीनेशन हो रखा, उनकी बॉडी इस तरीके से काम करती है कि उनको कुछ नहीं कर सकता कोई। ओके, एक और यहाँ पे की रिकमेंडेशन आता है जहाँ बताया गया था कि जो बूस्टर वैक्सीन है इसका तब लगाया जाएगा जब यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसका नंबर बढ़ जाएगा, उसके अलावा ये कंपलसरी अभी नहीं करवाया गया। ओके, ये बात हमें निकल के आती है हाइब्रिड इम्यूनिटी से रिलेटेड, और ये बहुत इफेक्टिव भी है आप कह सकते हैं नॉर्मल आप कह सकते हैं इम्यूनिटी से। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है मालदीव्स के पोल्स और भारत के कंसर्न्स, भारत की दिक्कतें जो भी है उसको डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है आप कह सकते हैं इसी वीक में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये गए कहाँ पे, मालदीव में गए। ओके, अभी आपको बता दूं कि मालदीव में जो है 9 सितंबर को ओके होने वाला है क्या, वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, हो सकता है कि आप कह सकते हैं दिल्ली में होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वो सितंबर 30 में हो गया। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इस टाइम पे इनके प्रेसिडेंट हैं सोले, ओके, इन्होंने अपना सेकंड टर्म यहाँ पे बता दिया, अनाउंस कर दिया कि ये सेकंड टर्म में है अपने, इनका सितंबर 9 को हो गया था इलेक्शन। ओके, पर जो इनकी अपोजिशन पार्टी है उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ दी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद नसीर, ओके, उन्होंने आप कह सकते हैं दोबारा से रिंग में बात करेगी, और अब ये दोनों ही मिलकर जो पार्टी हैं ये पहली बार फेस ऑफ करने वाले हैं जनवरी 28 को। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे दिल्ली के लिए निकल के आता है, भारत के लिए निकल के आता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो रिलेशन है एमडीपी के साथ, कौन सी जो पहले वाली पार्टी थी इन पे, अभी वाली नहीं, जो पहले पार्टी थी उनके साथ हमारे रिलेशन थोड़े ठीक नहीं है, पर भारत के रिलेशन आप कह सकते हैं बहुत अच्छे हैं सोहेल साहब के साथ, जो इस टाइम पे आप कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। अब बता दूं मैं आपको, सोहेल साहब ने 2018 के अंदर आप कह सकते हैं जीता था बेसिकली, ओके, और डिफीट किया था पिछले 5 साल वाले आप कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट थे उनको। जो यमीन है वो इस टाइम पे, क्योंकि जो पहले आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे वो यमीन था साहब थे, तो यमीन इस टाइम पे 11 साल की जेल में है। उनको यहाँ पे जेल इसलिए मिली क्योंकि आप कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और ब्राइबरी के केसेस उनके खिलाफ आ रहे हैं, तो अभी तो कोई उनका हिसाब किताब नहीं आता है कि वो खड़े हो पाएंगे क्योंकि वो ऐसे भी जेल में है। लेकिन यहाँ पे उनकी वजह से नहीं, पर उनकी पार्टी यहाँ पे और आगे बढ़ते हुए आ रही है और एक और नया कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। भारत का क्या मैसेज है इसको लेके, तो देखिए मैं बता दूं, जयशंकर साहब यहाँ पे विजिट करते हैं अपेरेंटली, और उन्होंने यहाँ पे क्लियर यहाँ पे पॉलिटिकल वेरिंगलेंस करी पूरी कंट्री के अंदर, ओके, और इन्होंने बहुत साफ शब्दों में बातें यहाँ पे बोली, इन्होंने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया और ये बोला कि जो भारत है ये कमिटेड रहेगा अपना पार्टनर विद मालदीव जर्नी, मालदीव की जो जर्नी है उसकी प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन में भारत उनका साथ देता रहेगा, और ये बहुत क्लियर शब्द में इन्होंने बोल दिया। एस जयशंकर साहब और यहाँ पे हम जो प्रेसिडेंट सोहेल साहब हैं, इन दोनों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया अपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि डेवलप करा गया बाय द इंडिया एट दी हमीना माधो हा दलुला अटोल पे। ओके, मैं बता दूं जो माधो है वो एक आइलैंड है ऑफ दी नूना अटोल, और मैं बता दूं ये दोनों तरफ से 3 एमओयू साइन हुए थे, जिसके अंदर पहला था आपका कोलेबोरेशन रहेगा बिटवीन कोचिन यूनिवर्सिटी एंड मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि हायर इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए $100 बिलियन को यहाँ पे आप कहते हैं ग्रांट कराया गया था प्रोजेक्ट के लिए, जो कि कहाँ होंगे, मालदीव के अंदर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जब जयशंकर साहब गए थे, इन्होंने 2 यहाँ पे सी एम्बुलेंस मालदीव डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दी थी।
इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी जो बुक्स थी उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्री स्कूल मनादो में। ओके, साथ ही यहाँ पे बता दूं मैं आपको, जो आपका फकोदो आइलैंड है नियर सिवानिया आटोल, वहाँ पे एस जयशंकर साहब और यहाँ पे उनका जो काउंटर पार्ट है अब्दुल साहिद, इन्होंने इनॉग्रेशन किया इंडिया फंडेड कम्युनिटी सेंटर को भी। ओके, साथ ही इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी बातें करी कि किस तरीके से दोनों ही देशों की बायलैटरल पार्टनरशिप है, किस तरीके से फोकस है भारत का और मालदीव का डेवलपमेंट कॉपरेशन में, बिल्डिंग्स में, पीपल टू पीपल टाइप्स में, और किस तरह से भारत पार्टनरशिप करना चाहता है जो लोग हैं मालदीव के उनके साथ। जो आप कह सकते हैं टूरिज्म वाली बात है, मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कि लोग विजिट कर पाएँ, टेंजेबल रिजल्ट्स आएँ, उनसे नहीं, पर हाँ हमारी आप कह सकते हैं जो मालदीव के साथ रिश्ता अभी है उसको यहाँ मेंटेन करने की बात इन्होंने बोली। साथ ही इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो कॉपरेशन है और कोलैबोरेशन की इस टाइम पे ज़रूरत है कि अगर हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम दोनों ही देशों को साथ चलना पड़ेगा। करंट कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं दुनिया भर में फैला हुआ, और वो एक नया डिस्क्रिप्शन लेके आ सकता है हर एक कंट्री के लिए दुनिया में। ओके, यहाँ पे जो सोहेल साहब हैं ये भारत की तरफ से मैं बताऊँ तो ये काफ़ी सोबर स्टडी पेयर है हमारे लिए, बहुत हमारे आप कह सकते हैं इंडियन इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो जो भारत के नाइबरहुड है उनके फर्स्ट और सागर जो पॉलिसीज़ हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली है, और हमने बहुत सारे आप कह सकते हैं जो मालदीव है इसके साथ पार्ट किया है इंडियन ड्रिवन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर। तो हमारे रिश्ते मालदीव के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं इस प्रेसिडेंट्स के साथ, मतलब इस पार्टी के साथ। अब दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, देखिए अगर ऐसा होता है कि हमारे मतलब बात में नहीं चलती, मतलब जैसा हम सोच रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं चलती हैं, तो भारत को बहुत केयरफुली ध्यान में रखना पड़ेगा MDP राइवलरी को लेकर, कि अगर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो जीत जाती है और ये हार जाते हैं तो दिक्कतें हमें उसके बाद महसूस हो सकती है। और क्योंकि इफेक्ट पड़ता है, जैसा प्रेसिडेंट है, जैसी पार्टी है, जैसी उसकी आइडियोलॉजी है, भारत की आइडियोलॉजी है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि अगर आप कह सकते हैं सोहेल साहब जीत जाते हैं तो नसीब जो है ये डिसाइड करेगा कि ये दोबारा कॉन्टेस्ट करेगा एक इंडिपेंडेंट में। ओके, और एक और बात यहाँ पे आती है कि कुछ ऐसे स्पेकुलेशन नजर आते हैं जहाँ पे नसीब जो है वो फ्रेज करता है यमीन को एज अ विजनरी लीडर, और आप कह सकते हैं उसे बताता है कि वो बहुत कैपेबल है सोहेल से भी इस टाइम पे जो यहाँ पे इनके हैं, और इनको यहाँ बोलता है सोहेल साहब को कि इनकी जो गवर्नमेंट है इन बहुत करप्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। एक और बात यहाँ पे ये भी आती है कि यहाँ पे ये बोला गया, मतलब दूसरी पार्टी थी उन्होंने सोहेल साहब के लिए बोला गया कि इनकी प्रॉब्लम ये है सोहेल साहब की कि ये एंटी मतलब भारत के हित में काम करते हैं, और इन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, इनके बारे में कहा भी काफ़ी कुछ, क्योंकि ये चलता रहता है पार्टी में तो एक दूसरे की बुराई करना, तो इन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि भारत के सपोर्ट में है, ये है वो है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे बातें चली। पीपल्स प्रोग्रेसिव कोalition जो आता है दोस्तों वो लेके आता है और काफ़ी प्रेशर डालता है मालदीवियन हायर जुडिशरी पे। ओके, यहाँ पे अपील करी गई बाद यमीन हाई कोर्ट में, प्रिजन सेंटेंस दिया गया दोस्तों मोर देन ईयर अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद अगर एक बार यहाँ पे मिल गया, किसको, सोहेल साहब को यहाँ पे मिल जाता है, जो केस है वो हार जाते हैं सोहेल साहब, तो 1 साल का इनको यहाँ पे जेल मिलेगा, और अगर 1 साल का जेल मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं दे पाएंगे अगले आने वाले 3 सालों तक कोई भी इलेक्शन में। तो यमीन का केस ये है कि इन्होंने टोटल यहाँ पे 14 साल की इनकी जेल हो चुकी है अभी। ओके, 14 साल की इनकी जेल हो रहेगी, 11 साल तो इन्हें काटनी है, और 3 साल तक ये कभी वोट कर ही नहीं पाएंगे, तो 14 साल तक तो इनका गया टेन्योर पूरा पूरा। अब भारत ने जो मालदीव है यहाँ पे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि 136.6 मिलियन डेवलपमेंट करिए, $1 मिलियन की डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर आपके एयरपोर्ट हो गए, जिसका मैंने बताया आपको हनी माधो। ओके, उसको एग्जीक्यूट करा गया था बाय द इंडियन कंपनी JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा, उसको फाइनेंस करा गया आपके मालदीव्स के द्वारा फ्रॉम द इंडियाज एक्सिम बैंक के द्वारा। ओके, साथ ही इसके अंदर जो दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट थी 2.46 किलोमीटर के रनवे की, जिससे आप कह सकते हैं लार्ज एयरक्राफ्ट वहाँ पे एकोमोडेट कर पाएँ। टर्मिनल थे दोस्तों एनुअल कैपेसिटी ऑफ 1.3 मिलियन पैसेंजर के साथ। एक और बात यहाँ पे दोस्तों कि जो सेकंड आप कहते हैं बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट है दैट इंडिया ने अभी तक चालू किया है आप कुछ महीनों में, वो है दोस्तों, पहला जो हुआ था हमारा वो था कि $500 मिलियन का हमने ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया था, जिसका यही एम था कि किस तरीके से मालदीव को जो बाकी आप कह सकते हैं 3 हाईलैंड्स हैं उनसे जोड़ा जा सके। और ये जो ब्रिज है दोस्तों ये 6.74 किलोमीटर का है, बहुत बड़ी बात है ये, और पूरा ये सी पे बना हुआ है, सी पे समुद्र के ऊपर बना हुआ है ये पूरा ब्रिज, इस पर भारत ने पैसा लगाया था। भारत के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि आप कह सकते हैं देखने को मिले, पर यहाँ पे एक बात आती है, ये प्रोजेक्ट भारत की तरफ से तो आता है लेकिन फिर कैंसिल कर दिया जाता है, और ये दे दिया जाता है किसको, चाइनीज़ को। आफ्टर जो इंडियन ग्रुप है JM कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, उसके बाद ये दे दिया गया किसको, चाइना को, और चाइना ने फिर यहाँ पे डेवलप किया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं भारत का और मालदीव का रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें और समझ आएगा कि आखिर किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।